हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं बलवीर गुंडला, मेरा यूट्यूब चैनल बलवीर गुंडला ऑफिशियल की नियमित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय पर आपके पास पहुँचे। और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कक्षा कैसी लग रही है। धन्यवाद। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। इतिहास में सिंधु सभ्यता का स्थान। विश्व की प्रथम 4 सभ्यताएं। लगभग 5000 साल पहले मानव सभ्यता 4 अलग अलग स्थानों पर गहन कृषि क्षेत्र से शहरों के विकास की तरफ उन्मुख हुई। पहले कस्बे बने, फिर शहरों का विकास हुआ। तदुपरांत इन क्षेत्रों में शहरी सभ्यता का विकास दृष्टिगोचर होता है। यह सभी के सभी अलग अलग नदियों घाटियों में स्थित है। नंबर 1, टिग्रिस और यूफ्रेटिस के तट पर मेसोपोटामिया। नंबर 2, नील के तट पर मिस्र सभ्यता। नंबर 3, सिंधु के तट पर सिंधु सभ्यता तथा नंबर 4, हवांग हो पीली नदी के तट पर चीनी सभ्यता। करीब करीब 3500 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में पहले शहर का विकास हुआ। तदुपरांत मिस्र और भारत में और अंत में चीन में ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यह सभी की सभी ऐतिहासिक सभ्यताएं बड़ी नदी घाटियों में स्थित थी, जो कि कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त थी और उत्पादित अधिशेष से शहरी जनसंख्या का निर्वाह संभव था। इन नदियों के तटों पर बाढ़ द्वारा सिंचित भूमि इतनी उपजाऊ थी कि प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन तथा भारतीय सभ्यताओं में कुछ जनसंख्या कृषि के कार्य करने में मुक्त थी। इस मुक्त हुए व्यक्तियों ने धीमे धीमे कुछ कार्य विशेष लेखन, ताम्र उद्योग, मोहर निर्माण, भव्य भवन निर्माण आदि कार्यों में विशिष्ट योग्यता विकसित कर ली थी। वैसे तो ये सारी सभ्यताएं स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, तथापि इनमें काफ़ी समानताएं थी और ये अपने पूर्ववर्ती कृषि आधारित समाज से काफ़ी भिन्न थी। विस्तृत शहरों का विकास इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण समानता थी। यह सभी अपनी किसी भी पूर्ववर्ती तथा प्रवर्ती काल में विकसित किसी भी सभ्यता से भव्य थी। अतः 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की यह शहरी क्रांति मानव विकास का एक महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस सिंधु नदी के नाम पर आधारित है, अर्थात इंडस से सिंधु का क्षेत्र। प्रारंभिक साहित्य लिखित प्रमाण के अनुसार इस क्षेत्र में आकर बसने वाले शुरुआती आर्यों ने इंडस को सिंधु पानी की बड़ी झील कहा। ईरान होते हुए भारत की तरफ अपनी लंबी यात्रा में आर्यों ने कभी भी इतनी विशाल नदी सिंधु नदी नहीं देखी थी। 2825 ईसा पूर्व में फारसी सम्राट डेरियस फर्स्ट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था। सही उच्चारण न कर पाने की वजह से फ्रांस वासियों ने सिंधु को हिंदू कर दिया, जिससे कि बाद में यूनानियों ने इंडस उच्चारित किया। अतः ग्रीकों और रोमन वासियों के लिए सिंधु क्षेत्र इंडस का पर्यायवाची बन गया। सिंधु अरब की विजय के पश्चात पुराने सिंधु से हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई तथा वहाँ के वासी हिंदू नाम से जाने लगे तथा उनका धर्म हिंदुज़म तथा हिंदुत्व कहलाया। अतः इंडिया नाम भारत की सर्वप्रथम सभ्यता सिंधु सभ्यता के समय से प्रचलित है। हालांकि 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक इसके बारे में कोई नहीं जानता था। 1920 के दशक में तो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इन शहरों की खोज के प्रारंभ में इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, परंतु बाद में सिंधु घाटी से काफ़ी दूर के इलाके तक में ऐसी ही सभ्यता की खोज के बाद से इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। साथ ही साथ हड़प्पा शहर के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। भारत की इस पहली और प्रारंभिक सभ्यता की खोज ने एक पहली का स्वरूप ले लिया। ऐसा लगता है कि यह अपने पूर्ण विकसित रूप में एकाएक उत्पन्न हुई, जबकि इसके पहले की सभी सभ्यताएं छोटे स्तर पर शुरू हुई थी और सैकड़ों वर्ष बाद पूर्व विकसित हो पाई थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले तक इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में काफ़ी कम जानकारी है। परंतु 1973 से 1980 के बीच 2 फ्रांसीसी पुरातत्व शास्त्रियों जीन फ्रोकई जेरिज और रिचर्ड एच मिड्डो द्वारा बलूचिस्तान के मेहरगढ़ इलाके में की गई विस्तृत खोजों ने काफ़ी
हद तक इस पहेली को सुलझा दिया। इस प्राथमिक शास्त्रों के अनुसार मेहरगढ़ में पुरानी बस्तियों के अवशेषों की श्रृंखलाएं मिलती है। इस श्रृंखला से अनाज उत्पादन, पशुपालन, हस्तकला, वास्तुकला तथा विचार के क्षेत्र में विकास की पूरी प्रक्रिया साफ नजर आती है तथा कोई भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत सिंधु सभ्यता विकास की प्रक्रिया को समझ सकता है। फिर दोस्तों, आप ऐसी ही कक्षाएं दोबारा और भी नए लेटेस्ट कक्षाएं देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।